हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनएक्सपेक्टेड लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड इस वजह से क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने एकदम ताबड़तोड़ तरीके से अपनी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया और सांस तक नहीं लेने दिया, आंसर की यहाँ जारी कर दी और ठीक उसी के बाद चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग का प्रोसेस भी जारी कर दिया गया। तो इतना शीघ्र कभी नहीं हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में, लेकिन जो भी हुआ है आप आगे का प्रोसेस तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन उस प्रोसेस में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस की, इसमें कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वरना आपको लखनऊ विश्वविद्यालय हो सकता है कि आपका सपना हो और ये कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो गलती नंबर 1 यानी कि जब आप अपना यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे काउंसलिंग प्रोसेस में, तो सबसे पहली मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज को सिलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया तो वो आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय आपको हो सकता है कि अलॉट ना हो। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय को ही ऑप्शन में रखिएगा, कोई और कॉलेज सेलेक्ट मत कीजिएगा। अगर एडमिशन लेना भी है आपको तो जाइए वहाँ पे फॉर्म भरिए और जा कर के डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। लेकिन दूसरा जो स्टेप आता है आपका कि आपको जो चॉइस फिलिंग आपने कॉलेज की कर ली, इसके बाद दूसरा स्टेप है आपका सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग करना है। सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग करते इस टाइम यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको दिख रहा होगा मेजर और माइनर का। सर ये बता दीजिए कि मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड और ये माइनर विषय क्या है, इसमें डिफरेंस सबसे एकदम क्लियर कर लीजिए। आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना होता है कंप्लीट, जिसके बाद आपको डिग्री मिलती है। हालांकि एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप 4 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं, वो बात अलग की है। 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी, ये तो कंफर्म है। अब इसमें माइनर सब्जेक्ट वो होता है जो आपको केवल 2 साल पढ़ना होता है और मेजर विषय वो हैं जो आपको 3 साल पढ़ने होते हैं, जब तक आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो आपका माइनर सब्जेक्ट होगा वो आप 2 साल के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर आपको वो नहीं पढ़ना है। और हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सेमेस्टर वाइज आपका चलता है और हर सेमेस्टर में हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर फेस करने होंगे। उस 6 सेमेस्टर में आपको 4 सेमेस्टर तक केवल माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जो मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकेंड, ये आपको 3 साल यानी कि 6 के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। ये डिफरेंस है, उस हिसाब से सब्जेक्ट अपना चॉइस कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आपको पता है मेजर सब्जेक्ट वही है जिससे आप आगे का फ्यूचर देखते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको एमए करना हो, उस विषय से आपको पीएचडी करना हो, तो वही मेजर में रखिएगा। माइनर विषय आपका 2 साल तक पढ़ेंगे, वो आपके नॉलेज बेसिस पे होगा और फिर आप वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर फर्स्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या सजेस्ट करूँगा आपको कि वही सब्जेक्ट रखना जिससे आपको आगे का फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा हो, मेजर फर्स्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें दोनों डिफरेंस हैं मेजर और माइनर में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर जो आपको 3 साल पढ़ना है और माइनर जो आपको केवल 2 साल पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो चॉइस फिलिंग करते समय ये गलती तो आप सभी को करनी ही नहीं है। ठीक, कॉलेज वाली तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कॉलेज अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय आप मिस कर सकते हैं। तो कृपया अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय ही चॉइस फिलिंग में यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो वो भी कर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहली बार विजिट कर रहे हैं टारगेट गुरुकुल पे तो टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।